नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड लकी शर्मा। लेकर आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में सीखेंगे फ्रेंड्स हम क्लास 12th मैथ चैप्टर, कौन सा हमारा चौथा चैप्टर है, कौन सा सारणिक। ठीक है, तो इसमें जो एक्सरसाइज 4.2 के लिए जो इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, इसमें मेन चीज क्या है हमारी कि सारणिकों के गुणधर्म को समझना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि गाइस बिना सारणिक के गुणधर्म के हम इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो इसके सारणिकों के गुणधर्म है ना, इनका बहुत ही यूज होने वाला गाइस, ध्यान से समझिएगा। जैसे गुणधर्म नंबर पहला है हमारा। हाँ, एक चीज पहले बता दूं कि ये जो मैंने गुणधर्म लिखे हैं अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं। ठीक है, इनका नंबर भी अलग हो सकता है, मैं नंबरों से कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हमें पता होना चाहिए गुणधर्म है क्या। जैसे गुणधर्म एक है, हमें इसका मतलब नहीं कि पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर। ठीक है, मेन चीज क्या है, दो लाइन जो लिखे हैं कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मेन चीज ये है, ये हमें याद होनी चाहिए कि मान लो कोई सारणिक दे रखी है हमें, मान लो 3 2 4 5 3 1 2 3 2। ठीक है, इसका जो मान है क्या गुणधर्म में कि सारणिक का मान इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, बराबर होगा इसका मान किसके। ये क्या पंक्ति है, कॉलम बना दो 3 2 4, दूसरी पंक्ति 3 5 1 को कॉलम बना दो, और जी तीसरी पंक्ति 2 3 2 को भी कॉलम बना दो। तो गाइस इसका जो मान होगा ना, ठीक है, सारणिक का जो मान होगा इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर जो है अपरिवर्तित रहेगा, ये तो दोनों मान जो है बराबर आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ठीक है, खाली मैं आपको रूप दिखाऊंगा कि कैसा रूप बदलेंगे। ठीक है, और इसका आपको प्रूव करना है, तो गाइस इसके सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा मैं आपको। यह गुणधर्म नंबर दूसरा है हमारा कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तब सारणिक का मान नहीं बदलता, परंतु चिन्ह बदल जाता है। मान लो कि सारणिक है एक हमारा, मान लो क्या है कि 3 2 4 3 5 1 2 3 2 को ये सारणिक दे रखा है। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या करा, इसमें क्या कह रहा है कि दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदल दो। तो मैंने क्या करा, इस वाली मतलब R1 को R2 से चेंज कर देना कि 3 5 1, और जी R1 जो थी वो R2 की जगह थी 3 2 4 2 3 2। ठीक है, यानी कि मैंने दो पंक्तियों को परस्पर बदल दिया, आप दो स्तंभों को भी परस्पर बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो सारणिक का मान तो नहीं बदलेगा, परंतु चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ठीक है, नंबर से कोई टेंशन नहीं लेने की भाई दूसरे नंबर पर कौन सा तीसरे कौन सा, आपको खाली गुणधर्म याद रखना है। ठीक है, तो यदि किसी तीसरा मान लो क्या है कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तब सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, मान लो कि 0 3 2, ठीक है, 0 4 5 0 6 1। ठीक है, इसमें क्या है कि एक स्तंभ जो है पूरा शून्य है, तो इसका जो मान होगा ना वो शून्य होगा, डेफिनेटली शून्य होगा। ठीक है, तो गुणधर्म नंबर चौथा है हमारा क्या है कि यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अचर k से गुणा कर दी जाए तब उसका मान क्या हुआ गाइस, हमारा k गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कोई सारणी दे रखा मैं 3 6 9, ठीक है, और 2 1 2 3 5 7 दे रखा, ये सारणिक दे रखा। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ गाइस मैं, मान लो पहली पंक्ति, चलो पहली पंक्ति को मैं लिख लिया 3 गुणा 1, फिर के लिए 6 को लिख लिया 3 गुणा 2, और 9 को लिख लिया मैंने क्या 3 गुणा 3। ठीक है, और नीचे वाले को कैसे लेंगे 2 1 2, और जी 3 5 7। ठीक है, इसमें मान लो आपको क्या दिख रहा है कि पहली पंक्ति में क्या कर, मान लो 3 से गुणा हो रही है, तो वो 3 से गुणा कर ली मैंने, पहली पंक्ति बना ली सर 1 2 3, मान लो कि शुरू में 1 2 3 2 1 2 3 5 7 था। तो गाइस जब हम इसमें से कॉमन लेंगे ना एक पंक्ति में से, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मान लो ये वाला जो स्टेप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैंने अगर यहाँ से 3 कॉमन लूंगा ना एक पंक्ति से, तो इसका जो मान होगा पूरा 3 गुना हो जाएगा पूरे सारणिक का। देखो कैसा 1 2 3 बचा, ठीक है, और 2 1 2 3 5 7। ठीक है, तो इसका जो सारणिक का, जब मैं सारणिक की एक पंक्ति में से कोई भी चीज कॉमन लूंगा तो उसका जो मान है सारणिक का उतना ही गुना हो जाएगा। गुणधर्म को एक बार और ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अचर k से गुणा कर दी जाए तब उसका मान k गुना हो जाता है। ठीक है, मान लो मैंने 1 2 3 पंक्ति, पहली वाली पंक्ति मान लो इसकी क्या थी, ये क्या है 1 2 3 है, मैंने इसमें 3 से गुणा करी तो 3 गुणा 1 3 गुणा 2 3 गुणा 3 हो गया। ठीक है,
और जब मैं इसे कॉमन लूंगा ना तो बाहर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि, या दूसरे शब्दों में इसका गुणधर्म का ये समझ लो कि जब भी हम कॉमन लेंगे, ठीक है, किसी एक पंक्ति में से कॉमन ले सकते हैं, किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यूं नहीं, आप भी में क्या था कि आप भी में पूरे सभी अवयवों में से कॉमन लिया था। इसमें क्या है, हम किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो गुणधर्म नंबर 5 के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। 5वां गुणधर्म है गाइस हमारा कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है, ठीक है। कि मान लो यहां पर क्या 5 3 5, ठीक है, और मान लो गाइस हमारा यहाँ पर ये 5 3 5 लिख लिया, यहाँ पे लिया 2 3 2। तो इसमें क्या हुआ गाइस हमारा, देखो 2 पंक्ति समान है, R1 भी 5 3 5 है और R2 भी, ठीक है। तो इसका जो मान होगा ना वो 0 होगा, ठीक है। आप कॉलम देख लो 5 5 2, ये वाला कॉलम 5 5 2, C1 जो बराबर है किसके, C3 के बराबर है, तो इसका मान क्या 0 होगा, ठीक है। आपको ये याद नहीं करना कि 5वां कौन सा था, चौथा कौन सा था, तीसरा कौन सा, आपको खाली उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि भाई ऐसा होने पर ऐसा होता है और ऐसा होने पर ऐसा होता है, तो सवाल तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके। तो गाइस अब क्या एग्जांपल्स को सोल्व कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कोई नहीं कराता, लेकिन हम कराते क्यों, क्योंकि एग्जाम्स में जो है ना अधिकतर एग्जांपल्स ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 से हमारा डेल्टा बराबर दे रखा हमें कितना, यानी 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7, ठीक है। इसमें क्या है गाइस, देखो हम कौन सा गुणधर्म नंबर पहले का सत्यापन करने वाले, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर नहीं बताया था आपको। तो पहले तो आप सिंपली कर लो बिना गुणधर्म का प्रयोग किए। तो इसका जब मान निकालोगे आप तो क्या आएगा, रो 1 के अलोंग कर दो, ठीक है, एक्सपेंड अलोंग रो 1, ठीक है, यानी कि पहली पंक्ति के अनुसार, पहली पंक्ति के अनुदिश क्या करने पर, प्रसारण करने पर। तो 2 हो गया, जब 2 लेंगे तो गाइस 2 वाली पूरी रो को हाइड करना पड़ेगा, पूरे कॉलम को हाइड करना पड़ेगा, 4 बचे, ठीक है। तो देखो -7 की गुणा तो 0 में, तो 0 का सूत्र का माइनस आता है, 5 चौक 20, सही है भाई। यहां पर दूसरा वेव के लिए क्या माइनस आएगा, लेकिन माइनस माइनस को जो है प्लस के 3 हो जाएगा। तो ये वाला पूरा कॉलम हाइड होगा, ये पूरी रो हाइड होगी। तो -7 छंग 42 माइनस के 1 चौका 4, सूत्र का -4 ऐसी, प्लस 5, जब ये वाला 5 ले रहे हैं तो ये वाला पूरा कॉलम और ये वाली पूरी पंक्ति हाइड हो जाएगी। तो क्या, तो 5 छंग 30 माइनस सूत्र का 1 0 0, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं, 20 दूनी 40 माइनस के 40 माइनस के 46 दिया 138, प्लस 30 पंजे 150, माइनस माइनस वालों को जोड़ लो तो कितना होगा, 8 4 3 7 178 प्लस 150, कितना बचा, डेल्टा का मान 8 में से 0 गया 8, 7 में से 5 गया 2 माइनस के 28 बचा। डेल्टा बराबर गुणधर्म नंबर पहले का सत्यापन बताऊं कब होगा, जब अगर मैं इसकी पंक्तियों को कॉलम बना दूं या फिर इसके कॉलमों को पंक्ति बना दूं, तो इसका जो मान है मेरा माइनस के 28 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो करते हैं, अभी रुक जाओ यहीं पे बना लेता हूँ यार, इसे कह दूं मैं अगर डेल्टा डैश डेल्टा 1 कह दूं, तो देखो 2 -3 5 को मैं क्या कर रहा हूं, पंक्ति को कॉलम बना रहा हूं। 2 -3 5 6 0 4 1 5 माइनस के 7, सही है। तो अब जो है इसका मान प्रसारण करने पर क्या होना चाहिए, माइनस का 28 आना होना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा गुणधर्म नंबर पहला प्रूव हो जाएगा। तो उसका मान निकालते हैं, डेल्टा 1 बराबर एक्सपेंड अलोंग रो 1, यानी कि पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसारण करने पर, ठीक है। तो 2 लिया मैंने, तो पूरी पंक्ति हाइड होगी, पूरी ये हाइड होगी, तो 7 0 0 -5 चौक 20, फिर क्या है, मैं ले रहा हूं माइनस के 6 आएगा आपका, तो पूरा ये वाला कॉलम पंक्ति रही, तो 7 थे 21 -5 पंजा 25 प्लस 1, तो पूरी 1 वाली पूरा कॉलम और पूरी पंक्ति हाइड होगी, 4 थे 12 माइनस के 0, तो 20 दूनी 40 माइनस के 40, ठीक है भाई। 25 में से 21 गए तो माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 6 चौक 24, माइनस के 12 करना माइनस के 12, 40 में 12 जोड़ लो 2 4 और 1 5, माइनस के 52 और प्लस के 24, घटा लो 12 में से 4 गया 8, 4 में 2 गया 2, तो माइनस के 28। इसका मतलब क्या होगा इस हमारा,
डेल्टा बराबर आ रहा डेल्टा वन के। यानी कि गाइस किसी भी सारणी की यदि सभी पंक्तियों को उसके कॉलमों में बदल दिया जाए या फिर सभी कॉलमों को उसकी पंक्तियों में बदल दिया जाए तो गाइस सारणी का मान क्या है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका मतलब क्या गाइस, हमारा गुणधर्म नंबर जो पहला है हमारा गाइस इसके लिए सत्य है, यानी कि गुणधर्म पहला सत्य है। ठीक है, सारणिकों के जो गुणधर्म पहला है वो सारणिकों का गुणधर्म पहले को हम क्या कर दिया, हमने यहां पर प्रूव कर दिया। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं आप चाहो तो, सो इट इज ट्रू फॉर प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिकों के प्रथम गुणधर्म के लिए यह सत्य है। तो गाइस इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 7 में जो सारणी दे रखा है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है, इसमें क्या है, हमें गुणधर्म नंबर दूसरे का सत्यापन करना है। ठीक है, और दूसरा गुणधर्म क्या था हमारा कि किसी भी सारणी की दो पंक्तियों दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का मान क्या है, नहीं बदलता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपली इसका प्रसारण करके सॉल्यूशन प्रसारण करके ना तो उसका मान निकाल लो। तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 6 में सेम सारणिक था, यही दे रखा था। ठीक है, तो इसलिए क्या जाएगा, इसका मान आ जाएगा साधारणतः क्या जाएगा -28 आ जाएगा। हमें क्या करना है, गुणधर्म के लिए चेक करना है, गुणधर्म नंबर 2 के लिए। तो क्या हुआ, हमें मान लो डेल्टा 1 मान लो इसे। तो मैंने क्या करा गाइस, इसमें R1 चेंजेस बाई R2, यानी कि मैंने पहली पंक्ति को R2 पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में बदल लिया। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति को 6 0 4 और पहली पंक्ति को 2 -3 5 और 1 5। इसका मतलब ये होगा अगर इस सारणिक का मान भी -28 आता है, ठीक है, -28 आता है, वो बाहर माइनस के चिन्ह आता है, यानी कि प्रॉपरली जो इसका आंसर है 28 आता है, माइनस का निगेटिव आता है, यानी कि 28 आता है। तो गाइस ये क्या होगा, गुणधर्म नंबर 2 के लिए सत्य होगी बात। तो मान निकाल लो, 6 के सापेक्ष करेंगे, R1 के अनुदिश कर रहे हूं मैं, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। आप लिख सकते हो क्या कि R1 के सापेक्ष या फिर R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। ठीक है, तो देखो 6 के लिए लिया तो मैं 6 वाली पूरी पंक्ति और कॉलम हाइड होगा, तो 7 के 21 माइनस प्लस के 21, सूत्र का माइनस, 5 5 25। बीच वाले के लिए क्या आता है गाइस, माइनस आता है 0। और ये क्या हो गया, 0 वाले पूरे कॉलम को हाइड कर लो, पूरी पंक्ति को हाइड कर दो, -7 दूनी 14, -5 ही करना 5। ठीक है, इतनी चीज तो समझ में आ गई। अब प्लस 4, तो 4 वाला पूरा कॉलम पूरी पंक्ति हाइड के लिए, तो 5 दूनी 10, -3 के ना -3 माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं, देखो इसे। तो 21 में से 25 गए, वो भी काय के माइनस के 25 जाएंगे, तो कितने, माइनस के 4, तो 6 चौक 24 माइनस के 24। 0 की गुणा कितने कर लो तो क्या कुल मिलाकर 0 ही आना है। और जी 10 3 13 चौका 52 प्लस के 52 आया गया। जब मैं 52 में से 24 निकालूंगा ना, 52 में से 24 निकालूंगा तो बचेंगे मेरे कितने, 12 में से आ गया 8, 4 में 2 28, पॉजिटिव 28 बच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया गाइस हमारा कि पहला जो सारणिक बराबर आ रहा है दूसरे सारणिक में क्या निगेटिव लग जा रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा गुणधर्म नंबर 2 था, क्या था कि किसी सारणिक की दो पंक्तियों को दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का जो मान हुआ गाइस नहीं बदलता है, किंतु उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, ये वाला मैंने इसे चिन्ह पे लगा दो, यानी कि डेल्टा 1 का जो मान आ गया गाइस हमारा, वो जो था किसके बराबर आ गया, यानी कि जो पहला वाला सारणिक था, जो पहला जो साधारणतः हमने क्या था उसका प्रसारण करा था गाइस, तो उसका जो है निगेटिव आ गया। तो यही तो हमें लाना होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ऐसे लिख दो, तो अतः गुणधर्म 2 सत्य है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश के शौक में, तो लिख सकते हैं इट इज ट्रू फॉर सेकंड प्रॉपर्टी
और डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स NNTS। ठीक है गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 8 को नोट कर लेते हैं पहले हम। तो इसके लिए गाइस मुझे पेज इंसर्ट करना पड़ेगा। गाइस एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, 3 2 3 2 2 2 3 3 3 एक सारणी दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें गाइस, कौन से गुणधर्म का हमें प्रूव करना है, इसमें तीसरा जो गुणधर्म है। ठीक है, तो तीसरा गुणधर्म क्या है गाइस, किताब के अनुसार जो तीसरा गुणधर्म है उसमें क्या होता है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान हो ना, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है गुणधर्मों में, तो उसका देखो प्रूफ भी देख लो आप, इसका मान निकालो प्रसारण करने पर। तो क्या हो, देखो 3 के सापेक्ष करेंगे हम, 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6, 2 के लिए करेंगे -2, 3 दूनी 6 माइनस 3 3 9। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 2 के लिए कर रहा हूं ना मैं, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 3 हो गया प्लस 3, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 9 में से 6 गया कितने, माइनस के 3 माइनस प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में 4 गया 2 और जी 2 तिया 6, 6 में 4 गया माइनस के 2, तो माइनस के 2 तिया माइनस के 6, 6 पर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आ गया 0। ठीक है, तो गाइस हमारा रूल क्या कहता था कि यदि हमारी दो पंक्ति अथवा दो कॉलम समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। देखो यहां पर भी आपको पूरा मैंने सिंपली निकाल लिया। आप देखो 3 कौन सा समान बैठ रहा है हमारा, 3 2 3 3 2 3, यानी कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल कल, यानी कि गाइस कौन सी, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति क्या है, समान है। यानी कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयव जो है समान है, इसलिए गाइस इस सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या लग गई इसमें, प्रॉपर्टी थर्ड लग गई। और अजी सिंपली करें तब भी इसका मान जो है डेल्टा बराबर 0 आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतः गुणधर्म तीसरा सत्य है। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख लो, सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू फॉर थर्ड प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 9 है, हमें सारणी दे रखा है, उसका मान निकालना। सारणी क्या है, 102 18 36 1 3 4 17 3 6। ठीक है, जो मैंने सारे गुणधर्म समझाए हैं ना गाइस, आपको अब उनका प्रयोग करने वाले हैं। देखो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे गाइस। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना इसका सारणी का मान, तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन आपको कितनी बड़ी गुणा करनी है, 102 फिर 6 18 में जो ऐसे तो बहुत बड़ी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम गुणधर्म का प्रयोग करेंगे कैसे। 102 को गाइस मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 छक्का 102 लिख सकता हूँ। 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 18 लिख सकता हूँ। 36 को लिख सकता हूँ 6 छंग 36, 1 17 3 3 4 6। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने आपको कौन से गुणधर्म में बताया था। मैंने आपको एक गुणधर्म में बताया था कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या तो कॉलम में किसी अचर पद से गुणा करते हैं तो उसका मान जो होता है क्या होता है गाइस, उतने ही गुना हो जाता है। ठीक है, उस चर के ही गुना हो जाता है। या फिर आप जो है इसमें से जब कॉमन लेंगे ना, तो गाइस आप इसकी किसी पंक्ति में से कॉमन ले सकते हैं, किसी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने पहली पंक्ति में से 6 कॉमन ले लिया, तो इसका जो मान हो गया सारणी का 6 गुना हो गया, बचेगा 17 3 6 1 3 4 17 3 6। भाई आपको एक चीज तो दिखी गई होगी ना, आपको क्या दिख गया कि देखो रो 1 जो है हमारी ये हो गई और रो 3 हो गई है। यानी कि पहली पंक्ति 17 3 6, अब भाई तीसरी पंक्ति 17 3 6, यानी कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल कल। इसका मतलब ये हो गया गाइस कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति के जो अवयव है समान है। हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि पहली पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव समान है,
या फिर पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति समान है, इसलिए क्या होगा गाइस, ये गुणधर्म था ना हमारा कि यदि कोई दो पंक्ति अथवा दो कॉलम समान हो, आइडेंटिकल हो, तो सारणी का मान शून्य होता है। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया हमारा 6 गुणा 0, 6 गुणा 0 बराबर 0। ये क्या आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 10 नोट करता हूँ, हाथों हाथ नोट करता हूँ। EXAMPLE एग्जाम्पल 10 क्या है गाइस, हमें सारणिक दे रखा है। ठीक है, ABC A+2x और x B+2y और y और C+2z और z बराबर 0 है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है गाइस, तो इसमें गुणधर्म लगने वाला है जो मैंने आपको वहां पर नहीं बताया, क्योंकि आपको जो है ना ये अलग वाला जो गुणधर्म था ना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझ में आता है, तो इसलिए मैं आपको अब बताऊंगा। देखो इसका मतलब गाइस मैंने LHS ले लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, एक बार नोट कर लेता हूं मैं। A+2x x V+2y y C+2z और जी z। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइस, यदि किसी कॉलम या कोई पंक्ति योगफल के रूप में लिखी हुई होती है, ठीक है, या फिर निगेटिव में लिखी होती है, घटा मतलब घटाओं में लिखी होती है, तो गाइस उसके जो है ना दो सारणी को मैं तोड़ लेते हैं। कैसे, देखो ये योगफल के रूप में दे रखा मैं, तो देखो पहले तो ले लो AAX 6V, नहीं V है खाली, 6 नहीं है V है, VY और CZ। ठीक है, क्या देखा, प्लस दे रखा तो प्लस लिख लिया, माइनस होता तो माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे सारणी कैसा बनेगा, देखो अब क्या ले लो 2x और जी x, V 2y और जी y, C 2z और जी z। ठीक है भाई, अब देखो थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेता हूं मैं। अब ऐसे लिख रहा दो AX VY CZ। ठीक है, इस बार सारणी की दूसरी पंक्ति में से मैंने 2 कॉमा ले लिया, तो बचा क्या AXX VYY CZZ। अब गुणधर्म हम बता कौन सा लाने वाले हैं, वो वाला लाने वाले हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति तो दो कॉलम समान हो तो उसका सारणी का मान शून्य होता है। तो इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, ABC यानी कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। तो वैसे इसका मान क्या होगा, शून्य हो गया, +2। इसमें क्या दिख रहा है हमें, XYZ और XYZ यानी कि R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो इसके अकॉर्डिंग इस बार सारणिक का मान देखो +2, तो सारणिक का मान क्या था 0। तो अगर 0 + 2 × 0 बराबर क्या आ गया हमारा 0 आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का हमारा 0 आंसर आ गया, एग्जाम्पल नंबर 10 का। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 11 के लिए मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सारणी दे रखी है A + B A + B + C 2A 3A + 2B 4A + 3B + 2C 3A 6A + 3B 10A + 6B + 3C बराबर A³। गाइस ऐसा जो सवाल होता है ना, इसमें जो है अधिकतर फंस जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आप फंस होना है ऐसे सवालों में, प्रूव करने वालों में कुछ भी हो यानी कि, तो उसमें करना चाहो आप किसी भी एक पंक्ति या एक कॉलम को टारगेट करके उसके दो अवयव को 0 बना लो, तो एक के सापेक्ष तो आप प्रसारण कर ही दोगे। ठीक है, तो कैसे, मान लो LHS बराबर मैंने ले लिया ये। ठीक है, तो इसमें LHS लिख ले तो एक बार A 2A 3A A + B 3A + 2B 6A + 3B A + B + C 4A + 3B + 2C और जी 10A + 6B + 3C। ठीक है, तो मैंने क्या करा गाइस, मैंने कॉलम 1 को डायरेक्ट कर रहा हूं, यानी कि इसके भी दो अवयव को 0 बनाने वाला हूं। तो मैंने करा R2 टेंस टू R2 - 2R1, यानी कि यदि मैं पहली पंक्ति में 2 से गुणा तो 2A हो जाएगा, और उसे करूँ R2 में से घटा दूं, दूसरी में से पहली घटा दूं, तो 2A में से 2 जाएगा 0 बन जाएगा, यहाँ पर 0 बन जाएगा। और एक संक्रिया यानी कि एक ऑपरेशन और लाने वाला हूं मैं, R3 टेंस टू R3 - के 3R1। यदि मैं पहली पंक्ति में 3 से गुणा करूं, ठीक है, तो इधर 3 है,
तो 3a में से 3 जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 0 बनने हैं ना, तो गाइस बहुत बढ़िया संक्रिया होने वाली है। देखो कैसे, पहली पंक्ति तो सेम रहने वाली है, a प्लस बी प्लस सी। दूसरी पंक्ति में क्या होगा फ्रेंड्स, और दूसरी पंक्ति में से घटाना आप मुझे पहली पंक्ति में 2 से गुणा करके, तो 2a में से 2a जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर 2a हो जाएगा ये, तो 3a में से 2 आएगा तो a बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हाँ, तो 2b हो जाएगा। और गाइस मैं 2b में से 2b घटेगा तो क्या जगह 0 बचेगा हमारा, तो इसलिए गाइस प्लस 0 लिख लो या फिर लिखो ही मत। यहाँ पे जब मैं 2a से गुणा करूँगा तो 4a में से 2a गया तो 2a बचेगा, ठीक है। और जब 3b में से 2b जाएगा तो प्लस b बचेगा, और 2c में से 2c से जाएगा तो 0 जाएगा। अब R3 में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, R3 में से घटा रहा हूँ पहले वाली पंक्ति को 3 से गुणा करके, तो 3a में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। और यहाँ पे क्या, तो 3 है तो 6a में से 3 जाएगा तो 3a बचेगा, और 3b में से 3 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, लिखो मत। और जी 3a यानी कि 10a में से 3 जाएगा तो इतना 7a बचेगा, प्लस 3b यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो 3b बचेगा, प्लस 3c में से 3c जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए इसे इतना लिख लो। अब क्या, बस अब कुछ नहीं करना आपको, कर देंगे क्या, एक काम करो गाइस, हमें एक चीज और दिख रही है, हम यहाँ पर भी 0 बना सकते हैं। कैसे, देखो, यदि मैं R3 टेंस टू, वैसे तो डायरेक्ट यहीं पर प्रसारण कर दो कॉलम 1 के अनुदिश, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा लो कि R3 टेंस टू R3 माइनस के 3R2। इसका मतलब क्या हुआ, मैं R3 में चेंज करने वाला हूं, तो R1 और R2 को एज इट इज उतार लो बिल्कुल, 0a 2a प्लस b, ठीक है। देखो मैंने करा R3 में से घटा रहा हूँ 3R2, जब 3 से गुणा करूंगा 0 में तो 0 में जाएगा 0, और 3a हो जाएगा तो 3a में से 3a गया तो 0, और 3 दूनी 6, तो 7a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, एक बार और सुन लो, काय को कर रहा हूँ मैं 3R2 कर रहा हूँ ना, तो 3 दूनी 6, तो 7a में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा। और जी 3b में से 3b जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा, तो a रहने दो। अब भाई बिल्कुल इजी हो चुका है, देखो हमारा सवाल। अब क्या करना है हमें, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1, इसका हिंदी में भी लिख सकते हो आपकी कॉलम 1 या फिर स्तंभ 1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो गाइस ए के लिए कर रहा हूं मैं, तो इस बार ये ए के लिए कर रहा हूं, तो ये वाली पूरी तो पंक्ति हाइड होगी, पूरा कॉलम हाइड होगा, 4 जो बचेंगे तो इसकी गुणा इससे होगी, ठीक है, और इसकी गुणा इससे होगी, तो ए की हो जाएगी ए स्क्वायर, बीच में चिन्ह का था सूत्र माइनस का, 2a प्लस बी की जब 0 से करूंगा तो 0 हो जाएगी, जब ए स्क्वायर की गुणा में ए से करूंगा तो जाएगा ए क्यूब। ये क्या है गाइस, किसके बराबर है, RHS के। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट कर लिया गाइस। एग्जाम्पल नंबर 12 के लिए पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हमें क्लियरली कह दिया है कि हमें प्रसारण नहीं करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, खाली गुणधर्म का प्रयोग करना है। वो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे इसे। तो कैसे करेंगे, देखो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें क्या दिख रहा है गाइस इसमें, यदि मैं R1 में R2 को जोड़ दूं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो क्या होगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और R2 और R3 एज इट इज उतार दो, 1 1 1, ठीक है। इस अब क्या करूंगा, देखो मैं इसमें कॉमन लेने पर टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम रो 1, यानी कि गाइस मैंने पहली पंक्ति में से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि क्या, ये रो 1 और ये क्या है रो 3, ये दोनों क्या है एक से, यानी कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। हिंदी में आप क्या कह सकते हैं कि पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के समान है। गुणधर्म क्या कहता है, यदि दो पंक्ति या दो कॉलम आपस में समान हो तो सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो कैसा होगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई सारणिक का मान तो शून्य हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी दो पंक्ति समान हो गई। तो जब किसी भी चीज की गुणा 0 से करते हो तो उसका मान होता है 0,
तो डेल्टा बराबर 0 क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। गाइस इतनी चीज समझ में आ गई आपको। तो अब कितने एग्जाम्पल बचे, इसके एग्जाम्पल 16 तक है, ठीक है। तो एक काम करो, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें सारणी दे दिया, ठीक है, इसका मान निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूं गाइस, मैं इसमें कर रहा हूं क्या, R2 टेंस टू R2 माइनस के R1, यानी गाइस मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा, खाली मैं सिंपली जो है मुझे ये एक एक दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं अगर इस वाले एक में से एक करूँ तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, इस वाले एक में से एक करूँ तो 0 आ जाएगा। यानी कि R2 में से R1 को घटाकर R2 की जगह लिख दिया, और R3 में से R2 को घटाकर R3 की जगह लिख दिया। तो दोनों से क्या मैं 2 जीरो प्राप्त कर लूंगा, और किसी एक कॉलम या एक पंक्ति में 2 जीरो बना लेना बोनस की बात होती है, क्योंकि हम एक के सापेक्ष तो क्या कर लेंगे, एक के अनुदिश हम प्रसारण कर ही लेंगे। तो जब R2 में से R1 जाएगा, कि एक में से एक गया, क्या जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। अब B में से जाए तो B माइनस के A बच जाएगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर देखो करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा एक तरफ को। जब मैं CA में से BC जाएगा तो क्या बचेगा गाइस, हमें C कॉमन ले लो, ठीक है, चाहे A माइनस के B, मैं माइनस का चिन्ह और माइनस का C कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा, B माइनस के A, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसे क्या, माइनस C ब्रैकेट में B माइनस के A। इतनी चीज समझ में आ गई गाइस आपको। पहली पंक्ति में तो मैंने कुछ चेंज करा ही नहीं है ना, तो इसे तो ऐसे का ऐसे लिख लो। फिर क्या, मैंने R3 टेंस टू R3 माइनस R2, ये बन में से बन गया तो कितना जाएगा, 0 बचेगा, और C में से भी जाएगा तो C माइनस के भी हो गया। और जब मैं ए बी में से क्या माइनस करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं, जब मैं ए बी में से घटाऊंगा, ठीक है, ये लिख लो, ये है R1, ये है R2, ये है क्या हमारी R3। तो कौन सी संख्या ला रहा हूँ, R3 माइनस R2, यानी कि ए बी माइनस सी ए कर रहा हूं मैं। तो गाइस अगर मैं यहां से माइनस के ए कॉमन ले लूं तो क्या जाएगा, सी माइनस के वी। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, से ए बी माइनस से सी ए घटा के माइनस के ए ब्रैकेट में सी माइनस के वी। ये मैंने किस लिए लिखे हैं, मैं ना कॉमन निकालूंगा, देखो कैसे निकालूंगा कॉमन। टेकिंग v माइनस ए एंड c माइनस v कॉमन, ठीक है, कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, यानी कि R2 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में से B माइनस ए और C माइनस V को उभयनिष्ठ लेने पर, आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि दूसरी पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति में से B माइनस ए तथा C माइनस B को क्रमशः उभयनिष्ठ लेने पर। तो पहली वाली पंक्ति तो ऐसे ही लिख दो, एक ए वी सी, दूसरी वाली में से B माइनस ए कॉमन आ गया हमारा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस के सी, तीसरी पंक्ति में C माइनस के B कॉमन आ गया, ठीक है भाई। तो 0 1 माइनस के ए बच गया। अब तो भाई गाइस हमें 2 जीरो ही बना लिए हैं एक कॉलम में, तो एक काम करो, एक्सपेंड कर दो, यानी कि प्रसारण कर दो, एक्सपेंड अलोंग C1, यानी कि कॉलम 1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो डेल्टा बराबर B माइनस के ये तो ऐसे ही है, और C माइनस के V भी ऐसे ही है, और 1 के लिए करेंगे तो माइनस के ए के ना माइनस के, माइनस सी के ना C माइनस के C, प्लस C। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा, V माइनस के ए, C माइनस के V और जी C माइनस के A, ठीक है गाइस। ये हो गया, या फिर ऐसा करो, A माइनस के V हो गया, ठीक है, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लिया मैंने, तो क्या हो गया, A माइनस के V और B माइनस के C कर लो, यानी कि यहां से ही माइनस के चिन्ह कॉमन ले लो, ठीक है, इंटू में रहने दो भाई, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, और इसे एक काम करो, इसे C माइनस के A रहने दो। तो देखो क्या होगा, देखो ये वाला, देखो यहाँ पे, देखो इस वाले माइनस से ना ये वाला माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A माइनस के V, V माइनस के C, C माइनस के A, हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, किसका, एग्जाम्पल नंबर 13 का हमारा आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार आज के लेक्चर हमने क्या सीखा गाइस, आज के लेक्चर में हमने क्लास 12th में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 के लिए जो इंट्रोडक्शन था, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, सारणी को गुणधर्म, जिसके आधार पर हम सारे सवाल करने वाले हैं, या फिर सारे सवाल जो है गाइस हम बहुत इजी बना देते हैं, वो क्या है,
सारणिकों के जो सवालों को इजी बनाते हैं वो क्या होते हैं, सारणिकों के गुणधर्म। और वो सारणिकों के गुणधर्म आज हमने सीखे, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करे। कौन से एग्जांपल्स तक कर लिए गाइस हमने आज, एग्जांपल 13 तक कर लिए, ठीक है। 3 एग्जांपल यानी 14, 15, 16। इन एग्जांपल्स को गाइस मैं इस एक्सरसाइज यानी कि 4.2 के सॉल्यूशन के साथ करा दूंगा। तो गाइस यदि आपको सभी हमारे सवाल अच्छे समझ में आए हो तो गाइस यदि आप आगे की एक्सरसाइज को भी ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।